जय हिंद फ्रेंड्स। आइए आज के इस वीडियो में शॉर्ट सेंटेंसेस देखते हैं। शॉर्ट सेंटेंस देखेंगे, एक बेस लेंगे, बेस देखेंगे। जैसे मतलब बेस इन द सेंस कोई वर्ड लिया जैसे नीड। अब इससे जितने सेंटेंसेस दिमाग में आएंगे उसको देखते जाएंगे, ठीक है। जैसे नीड मीन्स जरूरत है, मतलब आवश्यकता, जरूरत इस चीज की। तो जैसे अब नीड लिया तो इसमें देखेंगे कि मुझे मुझे 500 रुपए की जरूरत है, मुझे 500 रुपए की जरूरत है। आई नीड 500 रुपीज, आई नीड 500 रुपीज। तो क्या हुआ ये कि आई नीड 500 रुपीज। अब जैसे आपको जाने की जरूरत है तो यू नीड टू गो, आपको बताने की जरूरत है, यू नीड टू टेल। आपको आराम करने की जरूरत है तो इस तरीके से सेंटेंसेस, आपको जाने की जरूरत है, यू नीड टू गो, आपको जाने की जरूरत है। आपको बताने की जरूरत है, यू नीड टू टेल, यू नीड टू टेल, आपको बताने की जरूरत है। और जैसे बोलते हैं ना कि एम्पायर्स बोलते हैं कि यू नीड टू रिवर्स योर डिसीजन, आपको अपना मतलब फैसला बदलने की जरूरत है, बोलते ना यू नीड टू। जैसे अंपायर कोई गलत मतलब डिसीजन दे दे, आउट दे दे, वो उसमें आउट ना हो, थर्ड एम्पायर के थ्रू जाता है तो उसमें बताते हैं ना, थर्ड एम्पायर बोलते हैं कि यू नीड टू रिवर्स योर डिसीजन, यू नीड टू रिवर्स योर डिसीजन, यू नीड टू रिवर्स योर decision, you need to reverse a decision. I need your help, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। I need your help, I need your help, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। दोस्तों मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूं, हिंदी लिखते हैं तो ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। आपको यदि प्रॉब्लम हो, हिंदी भी जरूरत है आपको, तो कमेंट में टाइप कर दें हिंदी, तो फिर मैं अगली वीडियो से हिंदी भी कवर साथ में करूंगा। क्योंकि हालांकि मैं वीडियो जो डाला है तो उसमें हिंदी कवर किया है, ये पहला ही वीडियो है कि जिसमें हिंदी नहीं बता रहे, केवल ओनली इंग्लिश। तो आपको यदि हिंदी की जरूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में हिंदी लिख दें जरूर, ओके। यू नीड टू, आई नीड टू योर हेल्प, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। आई नीड टू रेस्ट, मुझे आराम की जरूरत है। आई नीड टू रेस्ट, मुझे आराम की जरूरत है। आई नीड टू टेक अ बाथ, आई नीड टू टेक अ बाथ, मुझे नहाने की जरूरत है, बहुत गर्मी लग रही है। और हालांकि इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, आई हैव टू टेक अ बाथ, मुझे नहाना है। तो अब आप समझिए इस चीज को कि आई नीड टू टेक अ रेस्ट, मतलब आई नीड टू टेक अ बाथ बोले, आई हैव टू टेक अ बाथ बोले, मतलब आई नीड टू जरूरत है, मुझे नहाने की जरूरत है अभी, ऐसा। तो वो मुझे नहाना है, ये सेंस ऐसा निकलता है कि मुझे नहाना है। अब इसी को देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं, इधर लिख देते हैं हैव टू हैव, उस तरीके से सेंटेंसेस देखते हैं। लिख देते हैं हैव और हैव टू, हैव और हैव टू, ओके। तो इस तरीके से सेंटेंस हैव के देखेंगे कुछ सेंटेंसेस, और हैव टू के देखेंगे। तो हैव के देखते हैं कि आई हैव डन, मैंने कर लिया है, आई हैव डन। हैव के साथ थर्ड फॉर्म रखना पड़ेगा, ओके। और हैव टू लगाएंगे तो उसमें कहीं जगह जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, ओके। यू हैव लेफ्ट, आप निकल चुके हैं। और हैव यू लेफ्ट, हैव यू लेफ्ट। तो ये है यू हैव लेफ्ट, आप निकल चुके हैं, आप निकल गए हैं। और हैव यू लेफ्ट ये है क्या आप निकल गए हैं, क्या आप निकल चुके हैं। तो ये उस सेंस में आ रहा है, ओके। वी हैव लेफ्ट, वी हैव लेफ्ट, वी हैव लेफ्ट द रेलवे स्टेशन, ऐसा बोल सकते हैं कि हमने रेलवे स्टेशन छोड़ दिया है, हम रेलवे स्टेशन निकल चुके हैं। तो वी हैव लेफ्ट, हम निकल चुके हैं। वी हैव लेफ्ट द हाउस,
हम घर से निकल चुके हैं, वी हैव लेफ्ट द हाउस। दोस्तों लेफ्ट के साथ फ्रॉम नहीं लगाते हैं, मतलब लीव के साथ फ्रॉम नहीं लगाते हैं। लेफ्ट सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। तो लीव के जैसे आई एम लीविंग फ्रॉम होम ऐसा लिखा है ना कि आई एम लीविंग फ्रॉम होम, आई एम लीविंग फ्रॉम होम, तो ये गलत माना जाएगा, राइट। अब इसको आपको सही लिखना है तो कैसा होगा, आई एम लीविंग होम, आई एम लीविंग होम, तो ये सही है। मैं घर से निकल रहा हूं, सेंस यही आएगा, लेकिन लीव के साथ फ्रॉम का प्रयोग नहीं करता है। तो आई एम लीविंग होम, मैं घर से निकल रहा हूं, आई एम लीविंग फ्रॉम होम नहीं, आई एम लीविंग होम। और आई हैव लेफ्ट द रेलवे स्टेशन, मैं रेलवे स्टेशन से निकल गया हूं, मतलब मैं रेलवे स्टेशन से निकल चुका हूं। आई हैव लेफ्ट द रेलवे स्टेशन, आई हैव लेफ्ट द रेलवे स्टेशन। तो आपको ये जानकारी के लिए बताया गया है कि आपको लीव के साथ फ्रॉम का प्रयोग नहीं करना है। अब इसको देखते हैं कि आई हैव ईटन, आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूं। और इसको आई हैव हैड भी बोल सकते हैं, आई हैव हैड, क्योंकि मैं बताया आपको, जानकारी हो नहीं हो बता देते हैं, हैव का मतलब खाना भी होता है। तो ये खाने के सेंस का थर्ड फॉर्म रखा है कि आई हैव हैड, और इसको ऐसा लिख दें, आई हैव हैड माई डिनर, आई हैव हैड माई डिनर, तो मैं अपना रात का भोजन कर चुका हूं, मैं रात का भोजन कर चुका हूं। तो आई हैव हैड माई डिनर। और आई हैव ईटन ऐसा भी बोल सकते हैं, ओके, आई हैव ईटन और आई हैव हैड माई डिनर। और आई हैव आस्क्ड हिम, मैं उससे पूछ चुका हूं, आई हैव आस्क्ड हिम, मैं उससे पूछ चुका हूं। अब देखते हैं हैव टू का देखते हैं। हैव टू था सिंपल, अब हैव टू का मतलब क्या होगा, हैव टू इधर लिख देते हैं, हैव टू मतलब ना है, ना है। अब ये कैसा ना है, ये ऐसा ना है कि आई हैव टू गो, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे जाना है। और मुझे बोतल भरना है, आई हैव टू फिल द बॉटल, आई हैव टू फिल द बॉटल, मतलब मुझे बोतल भरना है, आई हैव टू फिल द बॉटल, आई हैव टू फिल द बॉटल, मुझे बोतल भरना है। अब देखते हैं इसको कि आई हैव टू आस्क हिम। अब दोस्तों एक बात समझा देते हैं, मुझे उससे पूछना है, मुझे उससे पूछना है कि उसने ऐसा किया है नहीं किया। अब इधर एक समझा देते हैं बात को कि ना है बताया तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये पढ़ता है के सेंस में भी यूज होगा। पढ़ता है जैसे मुझे उससे पूछना पड़ता है, वो बताता नहीं, आई हैव टू मतलब आई हैव टू आस्क हिम, मुझे उससे पूछना पड़ता है। और जैसे मुझे पैदल जाना पड़ता है, मुझे ऑफिस जाना पड़ता है तो हैव टू। और पढ़ता था तो सेकंड फॉर्म मतलब रख देंगे, वो थर्ड फॉर्म हैड टू। जैसे आई हैव टू गो टू दिल्ली, आई हैव टू गो टू दिल्ली, मुझे दिल्ली जाना पड़ता है। और मुझे दिल्ली जाना पड़ता था, आई हैड टू गो टू दिल्ली, आई हैड टू गो टू दिल्ली, आई हैड टू गो टू दिल्ली। मुझे दिल्ली जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू दिल्ली। और मुझे दिल्ली जाना पड़ता था, आई हैड टू गो टू दिल्ली। हैड टू लगाया, जाना पड़ता था, तो ध्यान रहे हैड टू आया, हैड टू तो पढ़ता था, जाना पड़ता था, करना पड़ता था और लिखना पड़ता था। तो आई हैड टू राइट
I had to write stories. I had to write stories. मुझे मतलब कहानियां स्टोरीज लिखना पड़ता था, और मतलब वो कहानियां लिखनी पड़ती थी ऐसा। ओके, तो I had to, अब होगा I have to make him understand, make her understand. I have to make her understand. I have to make her understand. I have to make her understand. मुझे उसे समझाना पड़ता है। जैसे किसी को समझाएं फॉर फीमेल जेंडर, लड़की के लिए, लड़का के लिए, मतलब लड़का के लिए बोलेंगे तो इधर हिम का प्रयोग करेंगे। ओके, मेल पर्सन के लिए बोलें तो, फीमेल के लिए बोल रहे हैं तो आई हैव टू मेक हर अंडरस्टैंड। आई हैव टू मेक हर अंडरस्टैंड। इसको हैड टू बोल रहे तो उसे समझाना पड़ता था। आई हैड टू मेक हर अंडरस्टैंड। मेक हिम अंडरस्टैंड, मेक हर अंडरस्टैंड। ओके, तो मेक हर अंडरस्टैंड का मतलब उसे समझाना, और हैव टू का मतलब पड़ता है। तो आई हैव टू मेक हर अंडरस्टैंड, मुझे उसे समझाना पड़ता है और उसे समझाना पड़ता था। आई हैड टू मेक हर अंडरस्टैंड। आई हैड टू मेक हर अंडरस्टैंड, उसे समझाना पड़ता था, मुझे उसे समझाना पड़ता था। आई हैड टू मेक हर अंडरस्टैंड। आई हैव टू स्पीक। आई हैव टू स्पीक, मुझे बोलना पड़ता है, मुझे बताना पड़ता है। आई हैव टू टेल, मुझे दौड़ना पड़ता है। आई हैव टू रन, पड़ता है, और मुझे दौड़ना है, वही सेंस। आई हैव टू रन, मुझे दौड़ना है। मुझे बोलना है, आई हैव टू स्पीक, मुझे दौड़ना पड़ता है। आई हैव टू रन, और मुझे दौड़ना है। आई हैव टू रन। तो आई हैव टू रन पड़ता है, ना है। ओके, ये समझ लें आप, पढ़ता है, पढ़ना पड़ जाए और ना पड़ जाए। तो मुझे दौड़ना है, आई हैव टू रन। मुझे सोना है, तो आई हैव टू स्लीप। और मुझे आराम करना है, आई हैव टू रेस्ट। मुझे आराम करना है। तो ये हो गया हैव टू। अब इसी को हैज टू में समझा देते हैं। हैज टू का प्रयोग मतलब कहाँ होगा, जैसे मतलब हैव टू का प्रयोग बहुवचन में हो रहा है ना, कि आई के साथ हैव का प्रयोग कर सकते हो, यू के साथ हैव का प्रयोग कर सकते हैं, और दे मतलब बहुवचन सब्जेक्ट है, जो प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ आपको हैव टू का प्रयोग करना है। अब हैज टू का प्रयोग कैसा होगा, हैज टू का प्रयोग भी तो समझाना जरूरी है, क्योंकि हैव टू रट लें तो हो सकता है कि एक टाइम पर ऐसा बोल दें कि मतलब है सिंगुलर सब्जेक्ट और बोल दिया आपने हैव टू, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। इसको हैज टू में समझेंगे। एक वचन है तो ना है या पढ़ता है। तो अब इसको समझते हैं कि ना है या पढ़ता है। जैसे उसे जाना है, इसमें तो नहीं बोल देंगे ना कि ही हैव टू गो, ये गलत हो जाएगा ना। उसे जाना है, तो ये क्या होगा, ये होगा ही। अगर लड़की है तो सी लगा देंगे। ओके, ही हैज टू, सी हैज टू गो, ही हैज टू गो, सी हैज टू गो। उसे जाना है और उसे दौड़ना है, ही हैज टू रन, ही हैज टू रन। और उसे बताना है, लड़की है तो सी हैज टू टेल, सी हैज टू टेल। उसे लिखना है, सी हैज टू राइट, सी हैज टू राइट। जहां मतलब शुरुआत में इधर सी लगा रहे हैं तो ही भी लगा सकते हैं, क्योंकि इधर जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है ना कि फीमेल जेंडर है या मेल जेंडर है। ओके, तो सी हैज टू रन, उसे दौड़ना है। उसे सोना है, राधा को सोना है, राधा हैज टू स्लीप, राधा हैज टू स्लीप। राधा को सोना है। उसे आना है, ही हैज टू कम, ही हैज टू कम। अब जैसे इसी को बोल दें कि वह आना चाहता है तो ही वॉन्ट्स टू कम, ही वॉन्ट्स टू कम। अब इधर एक बेस और मिल गया, वांट। अब इसको अगले में
वॉन्ट समझा देंगे। ओके, वॉन्ट का प्रयोग, वॉन्ट टू का प्रयोग, ओके, वो समझा देंगे किस तरीके से। एक बेस मिल गया ना आपको, एक ये आधार मिल गया कि वॉन्ट के कई सारे यूजेस होते हैं ना, कई सारे वॉन्ट का प्रयोग होता है। आई वांट गो, आई वांट टू टेल यू समथिंग, इस तरीके से सेंटेंस तो आपको बताएंगे। अभी इसको कंप्लीट करते हैं पहले। अब इसका मतलब क्या समझे आप कि उसको मतलब ही हैज टू कम, उसे आना है, और उसे आना पड़ता है, वही सेंस। ओके, और उसे जाना पड़ता है, उसे उसे बताना पड़ता है, उसे बताना पड़ता है। तो ही हैज टू टेल, ही हैज टू टेल, उसे बताना पड़ता है, उसे बताना सॉरी, उसे बताना पड़ता है। तो उसे बताना पड़ता है, ये हो गया, उसे बताना पड़ता है, ये हो गया। ये फीमेल के लिए, ये मेल के लिए। ओके, तो अब इसमें देखेंगे कि हैज हैज टू है, हैज के भी देख लेते हैं कुछ। ही हैज गॉन, ही हैज गॉन, ये हैज टू है और ये हैज है केवल। तो हैज आया केवल, टू नहीं आया तो थर्ड फॉर्म रखेंगे। ही हैज गॉन, वह जा चुका है, उसने बता दिया है। शी हैज टोल्ड, शी हैज टोल्ड, उसने लिख लिया है। ही हैज राइट है, मतलब ही हैज रिटन, और शी हैज रिटन, उसने लिख लिया है। और उसने उसने वह क्रिकेट खेल चुका है, तो ही हैज प्लेड क्रिकेट। और मतलब जो लड़की है, फीमेल है, तो उसके लिए शी हैज प्लेड क्रिकेट, शी हैज प्लेड क्रिकेट। अब इसको मिटाते हैं, अब देखते हैं वॉन्ट। वॉन्ट, ओके, वॉन्ट, ओके, वॉन्ट का मतलब होता है कि चाहना। जैसे आई वॉन्ट टू टेल, आई वॉन्ट टू टेल, मैं बताना चाहता हूं। ओके, शी वॉन्ट्स टू स्पीक, शी वॉन्ट्स, एक वचन है तो एस लगाएंगे, और आई है और बहुवचन सब्जेक्ट है, बहुवचन, तो उसके साथ एस नहीं लगेंगे। तो शी वॉन्ट्स टू स्पीक, वह बोलना चाहती है, उसको बोलने दो, वह बोलना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू स्पीक, ही वॉन्ट्स टू रन, ही वॉन्ट्स टू रन, वह दौड़ना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू रन, वह दौड़ना चाहता है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको, आई वॉन्ट टू टेल यू, आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहता हूं। और जैसे मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, कुछ ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। और मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, तो आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, I want to ask you something. I want to ask you something. मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, ओके। और he wants to go. वह जाना चाहता है। He wants, सी रख देते। She wants, इधर ही एस नहीं लगा है, ध्यान देना, बोल दिया मैंने, लिखा नहीं, ध्यान नहीं दिया। शी वॉन्ट्स टू नो, भाई वो जानना चाहती है, उसको बताओ वो जानना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू नो, शी वॉन्ट्स टू नो, शी हैज राइट्स टू नो अबाउट दैट, मतलब उसको जानने के लिए, उसे जानने के लिए उसको जानने का अधिकार है, वो जानना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू नो, he wants to explain, he wants to explain, वह समझाना चाहता है। he wants to explain, वह समझाना चाहता है, समझ लीजिए उससे। ओके, I want to explain, I want to explain, मैं समझाना चाहता हूं। ओके, मैं बताना चाहता हूं। I want to tell,
आई वॉन्ट टू टेल, आई थिंक लिख चुका हूं मैं, आई वॉन्ट टू टेल सबसे पहले लिखा है, ओके। तो आई वॉन्ट टू टेल, शी वॉन्ट्स टू डांस, वह नाचना चाहती है, शी वॉन्ट्स टू डांस। कैन, कैन का मतलब सकना, ओके। क्या मैं बता सकता हूं, कैन आई टेल, कैन आई टेल। अब दोस्तों एक बात समझनी जरूरी है, कैन और मे, देखो मे और कैन बोथ आर द सेम वर्ड्स, ये सेम है, ओके। कैन का मतलब सकना और मे का मतलब सकना। तो अब आपको ध्यान देना है, इसमें क्षमता, क्षमता, और ये नॉर्मल, ये सामान्य है सकना के सेंस में। अब आपको जहां क्षमता की बात की जाए तो आपको वहां पर कैन का प्रयोग करना है, और जहां पर नॉर्मल हो, और नॉर्मल के साथ साथ फॉर्मल भी, फॉर्मल मतलब वो इनफॉर्मल नहीं होना चाहिए। तो इधर कैन आई टेल भी बोल सकते हैं और मे आई टेल भी बोल सकते हैं। इसलिए मैंने इसको आपका कंफ्यूजन दूर किया है कि जैसे आप किसी से बोल रहे हैं कि मे आई टेल, मैं बता सकता हूँ, क्या मैं बता सकता हूँ, बोलते ना मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो वो फॉर्मल वे में बोला जाता है, तो इसीलिए उसका प्रयोग किया जाता है मे का। और कैन का प्रयोग कहाँ होगा, जैसे जैसे कोई चीज है, जैसे कैन आई स्विम कैन आई स्विम अक्रॉस द रिवर, कैन आई स्विम अक्रॉस द रिवर, क्या मैं नदी को पार कर सकता हूं, अक्रॉस द रिवर। कैन आई स्विम अक्रॉस द रिवर, तो स्विम करने की, तैरने की क्षमता इसमें बताया जा रहा है कि मैं इसको, और इधर कैन यू का प्रयोग कर देंगे तो आपकी क्षमता के बारे में बताया जाएगा, आई का प्रयोग है तो मेरी क्षमता के, क्या मैं इसको तैर सकता हूँ, क्या मुझ में इतनी क्षमता है, क्या तुम कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर, क्या तुम नदी को पार कर सकते हो, तैर कर पार कर सकते हो, क्या आप में इतनी कैपेबिलिटी है, आप में इतनी क्षमता है। तो इस तरीके से कैन का प्रयोग करेंगे, ओके। और मे का प्रयोग परमिशन के लिए, यू मे गो नाउ, यू मे गो नाउ, अब आप जा सकते हैं, ओके, अब आप जा सकते हैं। और कैन आई रन फॉर 10 मिनट्स, मैं 10 मिनट दौड़ सकता हूं, यू लगा देते हैं अपनी कैपेबिलिटी किसी से पूछ रहे हैं तो मतलब अच्छा नहीं लग रहा है ना। कैन यू रन फॉर 10 मिनट्स, क्या आप मतलब क्या आप 10 मिनट के लिए दौड़ सकते हैं, ऐसा, ओके, कैन का प्रयोग। और मे आई आस्क यू समथिंग, मे आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं। ये मे का प्रयोग फॉर्मल में किया जाएगा, ध्यान रहे, ओके। और ये बता दिया ना, सामान्य हो, फॉर्मल हो, औपचारिक अच्छे से बात कर रहे हैं, उसको मे का प्रयोग करेंगे उस तरीके से, ओके। क्या और कैन आई आस्क यू समथिंग, मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, ये भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये गलत हो जाएगा, ये भी बोला जा सकता है कि कैन आई आस्क यू समथिंग, कैन आई आस्क यू समथिंग, मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, ऐसा, ओके। कैन यू गो देयर, कैन यू गो देयर, इधर प्रयोग किया जा सकता है गो का प्रयोग। यार मार्क ऑफ इंट्रोगेशन क्यों नहीं लगा रहा हूं मैं इधर, और इधर 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 भी लगेगा ना मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, इधर भी लगेगा मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, इधर भी लगेगा मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि कैन यू गो देयर। अब इधर दोस्तों समझने वाली बात यह है कि जैसे बोला जा रहा है ना कि कैन यू गो देयर, क्या आप वहां जा सकते हैं, तो हो सकता है उधर जाना क्षमता की बात हो, वहां पर जाना, चढ़ के जाना हो अच्छे से, क्लाइंब का भले ही प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन बोला गया कि आप वहां जा सकते हैं। हो सकता है वहां पर बहुत सारे मतलब क्षमता की बात की जाए, ताकत हो, भूत वगैरह हो, वहां पर क्षमता चाहिए वहां पर जाने के लिए। तो इस तरीके से जहां पर डर है
तो उस वहां पर बोला जा रहा है ना, तो इस सेंस में आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं। कैन यू गो देयर, कैन यू स्टे देयर, कैन यू स्टे देयर, आप वहां ठहर सकते हैं। कैन यू स्टे देयर फॉर वन नाइट, क्या आप वहां एक रात ठहर सकते हैं। उधर हॉरर प्लेस है, हंटर प्लेस है, इसीलिए बोला जा रहा है कैन का प्रयोग। ओके, कैन यू रन, क्या आप दौड़ सकते हैं। कैन यू ड्रिंक 2 liter water, कैन यू ड्रिंक 2 cup of alcohol, 2 cup of alcohol, मतलब आप 2 कप वो पी सकते हैं, मतलब शराब पी सकते हैं। क्या आप 2 कप शराब पी सकते हैं, अल्कोहल। ओके, तो जो शराब है, तो आप 2 कप शराब पी सकते हैं, इतनी क्षमता है आप में। इस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला देखेंगे विल, डू, डज और शुड भी देख लेंगे इसी में, राइट। डू, डज, विल, शुड, मतलब ये कुछ ये नहीं बता रहे कि ये हेल्पिंग वर्ब है या इसको बेस ले रहे हैं, आधार ले रहे हैं, सेंटेंस बनाएंगे उससे। विल का लेंगे तो विल का कैसे देखेंगे, आई विल टेल यू, आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा। ही विल कम हियर, वह यहां आएगा। ही विल कम हियर, वह यहां आएगा। वह पूछेगी, शी विल आस्क, शी विल आस्क, वह आपसे पूछेगी, शी विल आस्क यू, शी विल आस्क यू, वह आपसे पूछेगी। क्या आप बताओगे, विल यू टेल, विल यू टेल, क्या आप बताओगे, विल यू टेल, क्या आप उत्तर दोगे, क्या आप उसे उत्तर दोगे। विल यू आंसर हर, विल यू आंसर, इधर किसकी बात की जा रही है, इसका सवाल का जवाब। ओके, शी विल आस्क यू, वह आपसे पूछेगी, क्या आप उसको आंसर करोगे, क्या आप उसको उत्तर दोगे। तो विल यू आंसर हर, विल यू रिप्लाई हर, ऐसा। ओके, क्या आप समझाओगे, विल यू एक्सप्लेन, विल यू एक्सप्लेन, क्या आप समझाओगे। तो ये हो गया एक्सप्लेन बाबा। विल यू एक्सप्लेन, आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। वह यहां आएगी, शी विल कम हियर, शी विल कम हियर, वह यहां आएगी। वह मान जाएगी, शी विल एग्री, शी विल एग्री, वह मान जाएगी, वह सहमत हो जाएगी, ऐसा। ओके, तो ये हुआ विल का। अब देखते हैं डू का, डज का, और फिर देखेंगे शुड का। तो डू का मतलब आपको टेंस नहीं समझा रहे हैं, ना हेल्पिंग वर्ब समझा रहे हैं, ना कोई मॉडल वर्ब समझा रहे हैं, एक बेस ले रहे हैं, उससे सेंटेंसेस निकाल रहे हैं। डू यू आस्क मी, क्या आप मुझसे पूछते हो। डू यू आस्क हिम, डू यू आस्क हर, क्या आप उससे पूछते हो, कहीं जाते हो तो आप उससे पूछते हो, ऐसा। और डू यू गो देयर, क्या तुम वहां जाते हो। डू यू गो देयर। अब इसमें डू नॉट, आई डू नॉट गो देयर, डू के साथ नॉट लगा देंगे तो नहीं जाते हैं। आई डू नॉट गो देयर, आई ही डज नॉट, अभी डज का बताएंगे, तो पहले आई के साथ देख लेते हैं। यू डू नॉट आस्क हिम, आप उससे नहीं पूछते हो। they do not ask me, वे मुझसे नहीं पूछते हैं। you do not,
यू डू नॉट आस्क हिम, वह है यू डू नॉट आस्क हिम, आप उससे नहीं पूछते हो। और दे डू नॉट आस्क मी, वे मुझसे नहीं पूछते हैं। क्या वे तुमसे पूछते हैं? डू दे आस्क यू, डू दे आस्क यू, क्या वे आपसे पूछते हैं? डू दे आस्क यू, क्या तुम उससे पूछते, क्या तुम उनसे पूछते हो? देम में रखेंगे ना, तो डू यू आस्क देम, डू यू आस्क देम, क्या तुम उससे उनसे पूछते हो? क्या तुम उनसे पूछते हो? आई डू नॉट, आई डू नॉट रन, आई डू नॉट रन, मैं नहीं दौड़ता हूं, मैं नहीं पूछता हूं। आई डू नॉट आस्क, ये लिखा तो नहीं दिया, आई डू नॉट आस्क, आई डू नॉट आस्क, मैं नहीं पूछता हूं, मैं नहीं बताता हूं। आई डू नॉट टेल, आई डू नॉट टेल, वे नहीं पूछते हैं। दे डू नॉट आस्क, वे नहीं बताते हैं। दे डू नॉट टेल, वे नहीं दौड़ते हैं। दे डू नॉट रन। डज ही गो देयर, डज ही गो देयर, मतलब क्या वह वहां जाता है? ही डज नॉट गो देयर, वह वहां नहीं जाता है। ही डज नॉट गो देयर, ही डज नॉट गो देयर, वह वहां नहीं जाता है। ओके, क्या राधा यहां आती है? डज राधा कम, डज राधा कम हियर, डज राधा कम हियर, क्या राधा यहां आती है? क्या वह दौड़ता है? डज ही रन, डज ही रन, क्या वह पूछती है? क्या वह आपसे पूछती है? डज सी आस्क यू, डज सी आस्क यू, डज सी आस्क यू, क्या वह आपसे पूछती है? क्या वह तुम्हें बताती है? ये डी है, राइट। डज सी टेल यू, डज सी टेल यू, क्या वह तुम्हें बताती है? वह नहीं बताती है। सी डजंट, सी डजंट टेल, सी डज नॉट टेल, मतलब डजंट डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है, तो ऐसा लिख सकते हैं इसको। सी डजंट टेल, सी डजंट टेल, वह नहीं बताती है। ओके, शुड का देखते हैं। शुड का मतलब चाहिए, तो मतलब तुम्हें बताना चाहिए। यू शुड टेल, यू शुड टेल, तुम्हें बताना चाहिए, तुम्हें बोलना चाहिए। यू शुड स्पीक, यू शुड स्पीक। अब दोस्तों, तुम्हें बताना चाहिए था, तो शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म रख देंगे। तुम्हें बताना चाहिए था, यू शुड हैव टोल्ड, यू शुड हैव टोल्ड। शुड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, शुड के साथ हैव रख देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म रख देंगे। तुम्हें लिखना चाहिए था, यू शुड हैव रिटन, यू शुड हैव रिटन, तुम्हें लिखना चाहिए था। तुम्हें बताना चाहिए था, यू शुड हैव टोल्ड। तुम्हें जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन। तुम्हें दौड़ना चाहिए था, यू शुड हैव रन, चूंकि रन की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म सेम होते हैं ना। तो आई शुड गो देयर, मुझे वहां जाना चाहिए। आई शुड गो देयर। अब वो टाइम बीत गया है, तो बोलेंगे कि मुझे वहां जाना चाहिए था, तो आई शुड हैव गो देयर, आई शुड हैव गॉन देयर, आई शुड हैव गॉन देयर, आई शुड हैव गॉन देयर। अब वो टाइम बीत गया ना, तो इसीलिए हैव के साथ थर्ड फॉर्म रख देंगे, आई शुड हैव गॉन देयर। मुझे दौड़ना चाहिए, आई शुड रन, आई शुड रन।
मुझे पढ़ना चाहिए, आई शुड स्टडी, आई शुड स्टडी। तुम्हें लिखना चाहिए, यू शुड राइट, यू शुड राइट, यू शुड राइट। तो दोस्तों ये थी शॉर्ट सेंटेंसेस वाली वीडियो। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नए अंदाज में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।